Har Har Mahadev. I know it's too late for Mahakumbh ka vlog, but this needed some time and courage. So till the day we left, I was very adamant of not going to Kumbh क्योंकि कुंभ का नाम सुनते ही कुंभ के मेले में बिछड़ना आता है एंड टेकिंग माई किड्स देयर इट वाज वेरी रिस्की इज व्हाट आई फेल्ट बट 20th फेब को सुबह 8 बजे के आसपास आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड आई टोल्ड माई फैमिली कि मुझे जाना है तो आई जॉइन माई हस्बैंड एंड गो एवरीवन वर हैप्पी एंड सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम क्योंकि काफी समय से सभी बोल रहे थे कि तू जा विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड आई सेड जाऊंगी तो दोनों को साथ लेकर जाऊंगी वरना नहीं जाना है एंड 8:30 बज चुके थे तो माई को सिस्टर सजेस्टेड कि तू जा पैकिंग वगैरह कर एंड आई टेक केयर ऑफ द फूड। बहुत हिम्मत जुटाकर दोनों बच्चों को लेकर हम निकल गए प्रयागराज। हम सुबह 11:30 के आसपास निकले रायपुर से बाय रोड एंड वी स्टॉप्ड फॉर लंच एट अराउंड 2:30। वी फाउंड अ डिसेंट स्पेस जहाँ सब बैठकर आराम से खाना खा सके। सब घर से खाना लेकर आए थे। बच्चों को भी बहुत पसंद आया ये जगह। दे प्लेड, दे गॉट अस फ्लावर्स एंड देन वी लेफ्ट अगेन। सो दिस ट्रिप इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज बिकॉज पापा ने मम्मी को बोला था कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा इसके बाद चलेंगे त्रिवेणी में डुबकी लगाने बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाकुंभ माई डैड लेफ्ट अस एंड उनकी इच्छा अधूरी रह गई थी एंड एज अ डॉटर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस थिंग कि जिस इंसान ने आपकी हर एक इच्छा हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है उनकी एक आखिरी इच्छा अधूरी रह गई तो बहुत हिम्मत जुटाकर हम चल पड़े थे। Then I told महादेव कि जिसके नाम की डुबकी लगाने जा रही हूँ उनके कर्म के अनुसार मेरा डिफिकल्टी लेवल सेट करना। तो पूरा रात ट्रैवल किया एंड वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 9 o'clock। तो लुक एट द किस्मत, हमारा जो टेंट था उससे 20-30 कदम की दूरी पर ही माँ गंगा बह रही थी। तो सबसे पहले हम जाकर वहां पे डुबकी लगाए और दोनों बच्चों को भी आई डोंट नो व्हाई पानी ठंडा नहीं लगा, दे एंजॉयड। उसके बाद गए नागवासुकी मंदिर, थोड़े अखाड़े घूमे बट आवर फोन्स वर डेड सो वी डोंट हैव द फुटेजेस। तो वहाँ पे शाम को 6-7 बजे के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी आती थी तो शाम को हम लोगों ने फ़ोन चार्ज किया एंड देन वी लेफ्ट अगेन टू एक्सप्लोर द ग्रेट कुंभ का मेला। एंड जैसे मैंने कहा, मैंने महादेव को बोला था कि डिफ़िकल्टी लेवल उनके हिसाब से सेट करना तो उन्होंने वैसे ही किया क्योंकि जितना भीड़ हम लोगों ने सुना था, जितना इंटरनेट पे देखा था उतना भीड़ हमें नहीं मिला एंड फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग की वजह से हमें इतना थकान भी महसूस नहीं हुआ बिकॉज वो हवा में स्पिरिचुअलिटी था, लोगों का एनर्जी था, आई डोंट नो व्हाट इट वाज बट बहुत मज़ा आ रहा था। थकान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बच्चे भी चिड़चिड़ नहीं कर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग एट द सेम टाइम। और जहाँ पे ट्रैफिक हमें मिला था, लंबा जो लाइन था, वहां पर लुक एट द किस्मत, मैं और मेरे बच्चे पूरा टाइम सो रहे थे क्योंकि ये चीज इतनी अजीब इसलिए है क्योंकि मैं और मेरे दोनों बच्चे ट्रैवलिंग में सोते नहीं है, वी डोंट गेट स्लीप बट यहाँ पे हम तीनों जैसे कि बेहोश ही पड़े थे। तो आई थिंक महादेव डिडंट वांटेड अस टू एक्सपीरियंस द ट्रैफिक एज वेल। तो वहां से हम यहाँ पर जब मेला एक्सप्लोर कर रहे थे, यहाँ पर भी हम बच्चों को उठाकर नहीं चलना पड़ा, दे वर वॉकिंग। कभी वो लोग बोले नहीं कि हमें उठाओ, हम थक गए, इतना एंजॉय कर रहे थे वो लोग। दे वर वेरी क्यूरियस टू नो कि ये क्या है मम्मा, वो क्या है। तो वो चीज़ में भी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर हर एक स्टेट का अलग से एग्जीबिशन जैसा था। तो ये जो आप देख रहे हो ये उत्तर प्रदेश के बारे में था। तो इट हैड एवरीथिंग कवर्ड लाइक द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, द कल्चर और वहाँ का जो फोक है उसके हिसाब से सब कुछ बनाया गया था। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी कि इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी थी, कितने समय से इन लोगों ने दिन रात एक करके ये सारा चीज़ एग्जीक्यूट किया था। इट वाज वेरी नाइस। इसके बाद हमने स्ट्रीट फूड ट्राई किया। ये नान खटाई जो हम बेकरी में खाते हैं ये वहाँ पे रास्ते में बना रहे थे एंड वहाँ की फेमस उत्तर प्रदेश की पानी पूरी खाई। एंड यहाँ पर मेरा जो बड़ा बेटा है ही थॉट कि ये असली ऋषि जी है तो ये उनको उठा रहा था कब से कि उठो मुझे आशीर्वाद दो। तो दैट वाज वेरी क्यूट। एंड देन ये एग्जीबिशन में बहुत बड़ा स्टेज था। लुक एट द महादेव, कितने विशाल है। यहाँ पर लाइव सिंगिंग चल रहा था एंड ऑल्सो बहुत जगह पर दे यूज टेक्नोलॉजी एंड दैट वाज वेरी कूल एक्चुअली। टेक्नोलॉजी को यूज करके एक धार्मिक स्थल पर जो लोगों को अट्रैक्ट किया था, दैट वाज वेरी नाइस। उसके बाद लास्ट में हम लोग किन्नर अखाड़ा गए एंड देन थक हार के घर आके खाना वगैरह खा के वी स्लेप्ट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे के आसपास हम फिर से
निकल गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर एंड दैट वाज त्रिवेणी संगम। हम लोगों का प्लान था संगम में जाने का, बट आई थिंक उस दिन योगी आदित्यनाथ जी आने वाले थे तो बोट राइड्स वगैरह बंद थी सुबह से ही, तो हम लोग त्रिवेणी में जाकर डुबकी लगाए। वी कुड नॉट गो टू द संगम बट इट्स ओके। जितना भी महादेव ने उस ट्रिप में दिया, वी वर वेरी ग्लैड एंड वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव दैट। एंड यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हो ना, दैट वाज द मैक्सिमम भीड़ दैट वी एक्सपीरियंस्ड। एंड दिस वाइब, यू नो, फादर कैरिंग हिज सन ऑन हिज शोल्डर्स गिव अ प्रॉपर मेले का वाइब। बहुत मजा आया हम लोगों को। आई थिंक एवरीवन वर इमोशनल बिकॉज दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सभी को उस दिन एहसास हुआ कि है कुछ, एक एनर्जी है, एक स्पिरिचुअलिटी सबके अंदर से महसूस हुआ। एंड जैसे हम लोग डुबकी लगा रहे थे, वी वर वेरी इमोशनल। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले पापा के नाम की डुबकी लगाई एंड आफ्टर दैट मैंने अपने हस्बैंड के साथ डुबकी लगाई, बच्चों को भी डुबकी लगवाई। एंड यस, आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कैसे आपको बताऊं कि क्या फील मैं कर रही थी। यू नो, एक इंसान की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करना इज a sense of satisfaction, there is a sense of relief, there is a sense of pride, and I felt that and I don't have words how to express that. तो पूरा रात अगेन हम लोग ट्रैवल करने वाले थे, बट जो गाड़ी चला रहे थे वो बहुत थक चुके थे। सो वी स्टॉप्ड एट शार्डोल होटल में, हम लोग रुके और अगले दिन 8 बजे के आसपास निकल गए ब्रेकफास्ट करके। एंड माई यंगर वन इज एक्चुअली नॉट वेरी क्लिंगी, वो इतना ज़्यादा चिपकता नहीं है, बट इस ट्रिप में पूरा टाइम गाड़ी में ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन माई लैप और मेरा फेस पकड़ के वो एकदम नज़दीक आके मेरी आंखों में देख रहा था कि मम्मी रो तो नहीं रही है, मम्मी इज फाइन, इज शी क्राइंग, इज शी हैप्पी। एंड आई थिंक आई एक्सपीरियंस्ड द एनर्जी ऑफ महादेव बिकॉज वो मेरे बच्चों के रूप में आ गए थे उस दिन, या फिर वहाँ के लोगों के रूप में आए थे, आई डोंट नो, बट आई लिटरली फेल्ट दैट एनर्जी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरा रास्ता इतना आसान बनाया। ये 3 दिन जो उन्होंने दिए वो मेरे लाइफ के बेस्ट 3 दिन थे। उसके बाद हम लास्ट स्टॉप लिए थे यहाँ पर खाने के लिए। द फूड वॉज वेरी गुड, बच्चों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और हर जगह खाने में बच्चों को कहीं पर भी तकलीफ नहीं हुआ, हमें भी तकलीफ कहीं पे नहीं हुआ। जैसे गए वैसे वापस आए, बट विथ मोर एनर्जी, विथ मोर स्पिरिचुअलिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट महादेव वांटेड। एंड आई वाज वेरी प्राउड कि मैंने यार किसी की एक आखिरी इच्छा पूरी की, एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। So yes, Papa, I love you and this one was for you. Thank you everyone.